सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम डोज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब भी हिंदी की प्रैक्टिस कराती हूँ पूरे 50 प्रश्न लगभग हम लोग देखते हैं जो कि सिलेबस को कवर करते हुए हैं। सारे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस के सभी विभिन्न टॉपिकों से होते हैं और यूपी टेट में ऐसे ही पेपर आते हैं, कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं आता है या फिर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं आ जाती है कि अरे क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इससे नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि एग्जैक्ट एग्जाम में जब आए हैं क्वेश्चन उस वक्त आपके माइंड में ये चीज़ आ गई एग्जैक्टली या नहीं आ गई, बस इसी पे डिपेंड होता है यूपी टेट। फैक्ट चीज़ें आपको पढ़नी होती है। खैर, आप पढ़ चुके होंगे, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्ज़ाम बहुत सिर पे आ गया है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। प्रैक्टिस बाकी है, वही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, तमस किसकी रचना है? फास्ट देखेंगे इसको, है ना, जितना पॉसिबल हो पाएगा फास्ट। बस क्वेश्चन और उसका ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर होता है आपका भीष्म साहनी की। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? बटेश्वर होना चाहिए था। ओके, देख लीजिए। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। अच्छा, ये नागार्जुन की रचना हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है? यूपी टेट में रचनाएं, रचयिता, लेखक के नाम, भाषाएं ये पूछी जाती है। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका मनोहर श्याम जोशी। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजर में, रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में। किस छंद के अंतर्गत आती हैं ये पंक्तियां? इसमें थोड़ा सा समय आपको दे रहे हैं। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिगीतिका। बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं, रहीमन मोहि न सुहाय, अम्य पियावत मान बिंदु, वरन विष देह बुलाए, मान सहित मरिबो भला। कौन से छंद है इसमें? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, सोरठा है यहाँ पे। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? विशेषण से रिलेटेड कोई गलती नहीं हुई है। फटाफट से सारे वाक्य पढ़ लेने हैं। वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ये बिल्कुल विशेष संबंधी शब्द मतलब वाक्य जो है वो सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। बाकी खूब ठंडा बर्फ, बर्फ के साथ हमें ये नहीं लगाने की जरूरत होती, बर्फ ऑलरेडी ठंडा होता है। रहस्य ऑलरेडी गोपनीय होता है, इसके साथ विशेषण नहीं लगेगा। ठीक है, आप जैसा सज्जन कौन होगा, तो यहाँ पे आप जैसा सज्जन कौन होगा, यहाँ पे ये भी सेंटेंस सुटेबल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टॉन्ट में आता है। ऐसा लगता है कि जैसे तारीफ ना की जा रही हो, बल्कि चीफ की दावत किसकी कृति है? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका भीष्म साहनी। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो होगा विशेष्य, और जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो होता है विशेषण। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सही होता है संदेह होना। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाएगा? सही उत्तर होगा इसके लिए अंतेवासी। जिसके पास कुछ ना हो वो कहलाएगा अकिंचन। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ इसके लिए सही उत्तर होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, तो बिल्कुल इसके लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अगोचर। जो बीत चुका है, वर्तमान अतीत भविष्य जीर्ण। सही उत्तर होता है अतीत। अंक का पर्यायवाची है क्या? अंश, अंग, संख्या, संख्या। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, संख्या। अभ्यस्त का पर्यायवाची है क्या? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, आदि। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे, जितने भी ऑप्शन उनमें से? सो बेसिकली अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल होता है। तो जंगल को हम कानन नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सही होता है। असुर का समानार्थी है क्या? ये ऐसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए तुरंत, एकदम क्विकली। और अगर नहीं आ रहा है, अभी आपको सोचना समझना पड़ रहा है इन क्वेश्चन में, तो फिर अभी आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। थोड़ा सा और मेहनत करिए, हो जाएगा। चलिए देखते हैं सही उत्तर होता है इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, राक्षस। आनंद का पर्यायवाची क्या है?
उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रमोद। हर टॉपिक से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका। अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा? सही उत्तर होगा अगुष्ठिका। तो थोड़ा सा बहुत ही कम सा डिफरेंस है अंगीठी और अंगूठी में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर सी अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उत्तर सही होता है आपका यथार्थ का मतलब हो गया जो रियलिटी हो, और इसका जो अपोजिट हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए कल्पित। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची है? हिमांशु, अश्रु, नभराज, दिव्यांशु। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी दिव्यांशु। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, एक वाक्य दिया है और गलत है वो, यानी कि वो ग्रामेटिकली गलत है, और आपको उसका सही ऑप्शन चुनना है कि उस वाक्य को कैसा होना चाहिए था। झूठा गवाही मत देना। बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है कि क्या होना चाहिए था, झूठी गवाही मत देना। बचपन से हमने हिंदी बोला है। बचपन से हमने हिंदी बोली है। उसने नौकरी छोड़ दिया। उसने नौकरी छोड़ दी, इसका सही उत्तर होता है। चलिए देखते हैं। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। इसी के साथ वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें प्लीज़, और शेयर कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है, या लर्निंग नीड को सब्सक्राइब किया है पर यहाँ पे अभी आपने नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये भी चैनल जो है वो उसी पर्पज़ से बना हुआ है और इसी एग्ज़ाम के लिए रन कराया जा रहा है। निहार किसका काव्य संग्रह है? बहुत फेमस है निहार। सही उत्तर होता है महादेवी वर्मा। गोपाल में कौन सा समास है? उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीही। कनक कुधर केदार बीज सुंदर सुरमनिबर, इस पंक्ति में कौन से अलंकार की योजना हुई है? काफी आसान है ना, क क क करके आ रहा है, यहाँ पे स आ रहा है, तो बिल्कुल आपका अनुप्रास अलंकार होता है, एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? बिहारी, मतिराम, घनानंद, केशवदास। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी केशव दास। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कौन सा? डॉक्टर, कामायनी, सुशील या बचपन। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी पल्लव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। तो यहाँ पे क्रोध जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, तो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हमेशा बहुवचन में ही माना जाता है? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी भक्ति। भक्ति के साथ भक्तियां, भक्तों, भक्त तो एक अलग चीज आती है, भक्तियां, भक्तियों ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, हम भक्ति ही यूज करते हैं। अगला प्रश्न है श का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट से बता दीजिए, ये तो काफी आसान है और संस्कृत में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उच्चारण स्थान संबंधी। उत्तर यहाँ पे सही होता है 38 के लिए ऑप्शन नंबर ए तालु है। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है? उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी र जो है वो ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है, शका शह ही आते हैं ऊष्म में। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। जाहिर सी बात है मेरे होश उड़ गई, ये बिल्कुल सही है। बोलने में इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, सेंटेंस को बोलने में ही समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है। महीप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, मही धन ईप दीर्घ संधि है। गगन चुंबी किस प्रकार का समास है?
तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा, कपटी मित्र या संतोष करना। और यहाँ पे सही उत्तर होता है कभी कभी दिखना, क्योंकि ईद का चांद हमेशा तो नहीं दिखता। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, परलोक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है? तो सारे शब्दों को आप खुद देखिए इसको, क्योंकि बोलने से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या गलत है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनिष्ट। जो है अनिष्ट इस तरह से नहीं होगा। ऊंचाई की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं, अनुयायी की बात करते हैं, तो ये सारे ही गलत है। अनिष्ट जो है वो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने क्या गलती से बोल दिया था, अनिष्ट ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा ये बोल रहे थे, और नहीं ऐसे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, यौगिक। तो उत्पत्ति के आधार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका यौगिक जो है वो नहीं है, होता है वो रचना के आधार पे हो जाता है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी। ये अलग से पढ़ाया हुआ है ये हिंदी वाला टॉपिक, लर्निंग नीड पे, यहाँ पे नहीं, लर्निंग नीड पे हिंदी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बनरऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। इसमें कौन सा छंद है? तो बिल्कुल ये ऑब्वियसली दोहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करो सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कौन सा छंद है यहाँ पे? करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का क्या अर्थ होगा? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं हिंदी की, तो सिर्फ साहित्य वाला पोर्शन थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, बाकी बेसिक चीज़ें ही रहती हैं। छंद अलंकार तो एक बार देख लीजिएगा और बेहतरीन एग्जाम जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते हैं ना। सो आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। इफ लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आल्सो अगर आपने लर्निंग नीड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए और चेक करिए उस चैनल को, और आपको 1000 से भी ज़्यादा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के। तो यस, वहाँ पे जाके और ज्वाइन करिए हमारी प्यारी सी फैमिली को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।